देखो क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदु ए बी सी और डी पर बैठे हुए हैं, ठीक है। जैसा कि आकृति 7.8 में दर्शाया गया है, चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती कि ए बी सी डी एक वर्ग है? चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें कौन सही है, ठीक है ना। देखो किसी क्लास में 4 मित्र बैठे हैं, ठीक है ना। कहाँ कहाँ? तो पॉइंट ए बी सी और डी पर, ठीक है। ये आकृति में दिया है। चंपा और चमेली क्लास के अंदर आती है और चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती कि ये जो ए बी सी डी ये 4 पोजीशन पर बैठे हैं तो इनसे एक वर्ग बन रहा है। क्या चीज़ बन रहा है जी? एक वर्ग बन रहा है। तो देखो तो क्या बोलेंगे, पहला किसका बिंदु लिखाता है? एक्स एक्सिस का, एक्स अक्ष का। दूसरा किसका लिखाता है? वाई अक्ष का। तो ये ऐसे पॉइंट दिया है, ऐसे दिया है ना, इस तरह कुछ दिया है। तो इसको क्या बोलते हैं? एक्स अक्ष बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? वाई अक्ष। तो पॉइंट ए का जब पोजीशन लिखे हैं तो पहले एक्स वाला लिखे हैं, उसके बाद वाई वाला। तो देखो तो ये जो ए का पोजीशन क्या है, तो नीचे वाला देखो ये इस लाइन से क्या है जी? 3 के सामने है। 3 के सामने है ना, तो पहले एक्स वाला पॉइंट देखो। कोई भी पॉइंट का निर्देशांक एक्स कोमा वाई के रूप में लिखा जाता है, पहला एक्स का दूसरा वाई का। तो इधर से देखेंगे तो ए किस पोजीशन पे है जी? एक्स की तरफ से 3, तो यहाँ पे होगा 3, है ना। किताब में देख लो सब है। वाई की तरफ से देखो, इस तरफ से किस पोजीशन पे है? वाई की तरफ से 4 पर, तो इधर होगा 4, यानी 3,4 पोजीशन है ए का, है ना। वैसे ही बी का देखो, एक्स की तरफ से किस में है? 6 लाइन में, है ना, तो 6। और वाई की तरफ से देखो किस में है? 7, तो इसका निर्देशांक हो गया 6,7। सी का देखो, सी का एक्स की तरफ से किस में है? 9 में, और वाई की तरफ से किस में है जी? 4 में, तो 9,4। डी का पोजीशन देखो, डी एक्स की तरफ से किस में है? 6 में, और वाई की तरफ से किस में है? 1, तो 1 में। ये समझ में आया ए बी सी डी का निर्देशांक कैसे आया। तो चंपा और चमेली दोनों क्लास में आती है और पूछती है कि क्या तुम नहीं सोचती कि ए बी सी डी एक वर्ग है। देखो यह कुछ इस प्रकार ये पोजीशन दिया है, ठीक है ना, समझाने के लिए यहाँ पे लिख रहे हैं। देखो ए का पहले यहाँ पे कोऑर्डिनेट दिया है, कितना निर्देशांक दिया है? 3,4। बी का दिया है 6,7। सी का दिया है 9,4 और डी का दिया है 6,1। ये दिया है ना। और अपने को बताना है क्या इसमें से चंपा सही है या चमेली सही है। चंपा चमेली से क्या बोली है कि तुम क्या नहीं सोचती कि ए बी सी डी एक वर्ग है। दूरी सूत्र यूज करके बताना है कि वर्ग है कि नहीं। तो पहले ए बी के बीच का दूरी निकालेंगे, फिर बी सी का, सी डी का, ए डी का, ये दूरी निकालेंगे। और किसके बीच का दूरी निकालेंगे जी? वर्ग के बारे में क्या लिखवाए थे कि कोई भी 4 बिंदु से वर्ग तभी होता है जब उनके भुजाओं के बीच का दूरी बराबर हो और उनके विकर्ण भी आपस में क्या हो? बराबर हो, तो वो क्या होता है? वर्ग होता है ना, याद है। तो देखो पॉइंट ए दिया है 3,4 दिया है। देखो बिंदु ए क्या दिया है जी? 3,4। बी बताओ तो बी क्या है? 6,7। सी बताओ 9,4 तथा डी 6,1। ये दिया है ना, बिंदु दिया है, बिंदु ए बी सी तथा डी, यहाँ लिख लेना दिया है, ठीक है। तो अपने को बताना है कि वर्ग है कि नहीं है। तो पहले हम लोग किसके बीच का दूरी निकाल रहे हैं? ए बी के बीच का दूरी, ठीक है ना। तो देखो ए बी के बीच का दूरी, फार्मूला क्या होता है? दूरी सूत्र √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। किसके बीच का दूरी है? ए बी का ना। तो ए का बिंदु लेंगे और किसका लेंगे? बी का। तो देखो ए का ये है, बी का ये है, तो इसको मान लेंगे x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2। तो क्या होता है फार्मूला? x2 - x1। x2 कितना है? 6, अब माइनस x1 कितना है जी? 3 का होल स्क्वायर। y2 कितना है? 7, अब माइनस y1 कितना है जी? 4 और इसका होल स्क्वायर। 6 में से 3 घटाएंगे क्या बचेगा? 3 का स्क्वायर। 7 में से 4 घटाएंगे 3, तो 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर क्या होगा जी? 9, और यहाँ 3 का स्क्वायर 9। 9 कितना हो जाए? 18। 18 को क्या लिख सकते हैं? 3 3 जा 9, 9 2 जा 18 लिख सकते हैं। 2 तो 3 रूट के अंदर है तो 1 3 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा? 2, तो √2। 3 √2 इसका स्क्वायर रूट क्या होता है? 3 √2। क्लियर है।
ए बी के बीच का दूरी आ गया। अब किसके बीच का दूरी निकालेंगे? बी सी का। तो देखो बी सी इक्वल टू, दूरी सूत्र मालूम है ना, रूट ओवर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। किसके बीच का निकाला है? BC के। तो x1 होगा 6, y1 होगा 7, x2 होगा 9, y2 होगा 4, होगा ना। तो देखो क्या होता है जी, x2 यहाँ पे कितना है? 9, x1 कितना है? 6, तो 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर। y2 कितना है जी? 4, y1 कितना है? 7, तो 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर। ठीक है, 9 में से 6 घटाएंगे क्या बचेगा? 3 का स्क्वायर। 4 में से 7 घटाएंगे क्या बचेगा? माइनस 3 का स्क्वायर। प्लस 3 का स्क्वायर करें 9, माइनस 3 का स्क्वायर करो, माइनस 3 का स्क्वायर क्या होता है? प्लस 9। 9 कितना हो जाएगा जी? 18 होगा। और 18 का स्क्वायर रूट आता क्या है? 3√2। क्लियर है? BC का दूरी आ गया। अब किसका निकालेंगे जी? CD का। तो CD में देखो x1 को ले लेंगे 9, y1 को 4, x2 को 6, y2 को 1। तो ये देखो CD इक्वल टू रूट ओवर x2 कितना? 6, x1 कितना? 9, तो 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत है? y2 देखो, y1 ये लिए है और y2 ये, ठीक है ना। तो y2 1 और y1 कितना? 4, तो y2 1 और माइनस y1 कितना? 4 और इसका होल स्क्वायर। 6 में से 9 घटाएंगे क्या बचेगा? माइनस 3 का स्क्वायर। 1 में से 4 घटाएंगे माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है ना। माइनस 3 का स्क्वायर क्या होगा? प्लस 9 होता है। अब प्लस माइनस 3 का स्क्वायर क्या होगा? प्लस 9। 9 क्या होगा? रूट ओवर 18, और 18 का स्क्वायर रूट आता क्या है जी? 18 का स्क्वायर रूट 3√2, तो 3√2। अब किसका दूरी निकालेंगे? AD के बीच का दूरी। तो किसी को भी x1 x2 ले सकते हैं। ऐसा ये जरूरी नहीं कि इसको x1 लेंगे इसको x2 लेंगे। मन करे इसको x1 ले लेना, मन करे इसको x2 ले लेना, तुम्हारे हाथ में। ठीक है, AD के बीच का दूरी निकाल लेते हैं। इसको x1 लेते हैं, इसको y1, इसको x2 और इसको y2। फार्मूला क्या होता है? रूट ओवर x2 माइनस x1। तो इसको x1 लिया, इसको x2 ना, तो x2 कितना है? 6 और माइनस x1 कितना है? 3, इसका होल स्क्वायर। y2 बदल तो y2 कितना लिया है? 1 और माइनस y1 कितना है जी? 4, इसका होल स्क्वायर। 6 में से 3 घटाएंगे 3 का स्क्वायर, 1 में से 4 घटाएंगे माइनस 3 का स्क्वायर। प्लस 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9, और माइनस 3 का स्क्वायर क्या होगा? प्लस 9। 9 क्या होगा जी? रूट ओवर 18, और 18 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 3√2। ये आ गया AD के बीच का दूरी। वर्ग होने के लिए क्या होना होगा? तो इसके चारों भुजाओं के बीच का दूरी बराबर। पहले देखो चारों भुजाओं का बीच का दूरी बराबर आ गया ना। AB भी 3√2, BC भी 3√2, CD भी 3√2, AD भी 3√2। और साथ में इसके जो विकर्ण होते हैं, विकर्ण भी आपस में क्या आना चाहिए? बराबर आना चाहिए। यानी जितना AC के बीच का दूरी होना चाहिए उतना ही BD के बीच का दूरी होना चाहिए। तो अब हम लोग निकालना है इसके बीच का दूरी, विकर्ण AC के बीच का दूरी। तो AC इक्वल टू, दूरी सूत्र मालूम ही है, रूट ओवर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बताओ तो AC के बीच का दूरी निकाल रहे हैं ना। तो बिंदु A यहाँ पे है और C यहाँ पर है। तो x1 ले लेते हैं 3, y1 4, x2 9, y2 4। क्या होता है जी? x2 कितना है? 9 और माइनस x1 कितना है? 3, इसका होल स्क्वायर। y2 बताओ तो कितना है? 4 और माइनस y1 कितना है? 4 और इसका होल स्क्वायर। 9 में से 3 घटाएंगे 6 का स्क्वायर, 4 में से 4 घटाएंगे 0 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर क्या होगा? 36, और 0 का स्क्वायर क्या होता है? 0, और 0 का स्क्वायर रूट मतलब 0 इसमें 36 में जोड़ेंगे तो क्या होगा? 36 ही होगा। और 36 का स्क्वायर रूट होता क्या है? 6। क्योंकि 36 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? रूट के अंदर 6 × 6, 2 6 है रूट के अंदर, 1 बाहर आ जाएगा, आएगा कि नहीं? तो AC के बीच का दूरी आ गया 6। अब निकालेंगे BD के बीच का दूरी। BD इक्वल टू, फार्मूला वही सेम, रूट ओवर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो BD में x1 लेते हैं 6, y1 लेते हैं 7, x2 लेते हैं 6, y2 लेते हैं 1। तो देखो तो x2 कितना लिए हैं? 6, x1 6, x2 6 और माइनस x1 6, इसका होल स्क्वायर। y2 कितना जी? 1 और माइनस y1 कितना? 7, इसका होल स्क्वायर। 6 में से 6 घटाएंगे क्या बचेगा? 0 का स्क्वायर। 1 में से 7 घटाएंगे क्या बचेगा? माइनस 6 का स्क्वायर। 0 का स्क्वायर 0 और माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 36। बताओ तो 0 में 36 जोड़ेंगे क्या आएगा? 36, और 36 का स्क्वायर रूट होता क्या है? 6। तो देखो इनके चारों भुजाओं के बीच का दूरी तो बराबर आया है, और जो विकर्ण AC और BD है, AC का भी दूरी 6 आया, BD का भी दूरी 6 आया।
तो विकर्ण के बीच का भी दूरी बराबर आया ना, दोनों विकर्ण की दूरी बराबर, और चारों भुजाओं के बीच का भी दूरी बराबर। क्वेश्चन में क्या बोला कि चंपा और चमेली दोनों स्कूल क्लास में आती है। चंपा चमेली से बोलती है कि क्या तुम नहीं सोचती कि ABCD एक वर्ग है, लेकिन चमेली उसके बाद से सहमत नहीं है। तो अपने को यही ना बताना है कौन सही बोला है। तो चंपा सही बोलेगी ना कि ABCD एक वर्ग है, बोलेगा ना सही, तो लिख देंगे अतः चंपा सही है। बोला था बताने के लिए कौन सही है, तो चंपा सही है ना, नहीं तो डिटेल्स में लिख देते हैं यहाँ पे। चूँकि AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, इनके भुजाओं के बीच का दूरी बराबर आया है, तथा इनके जो विकर्ण है, विकर्ण AC और BD भी आपस में क्या है, बराबर है। विकर्ण AC बराबर BD, अतः ABCD एक वर्ग है, ABCD एक वर्ग है, इसलिए चंपा सही है।